हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई 7th क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 14 सॉल्व करेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 12 नवंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट, जिसमें आप पढ़ेंगे पापा खो गए पाठ के बारे में। ठीक है बच्चों, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं वर्कशीट में। पहले आप पूरी वर्कशीट को पढ़ेंगे, फिर इस पर आधारित यहाँ पर प्रश्न है, फिर यहाँ पर उत्तर दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पापा खो गए, इसका गद्यांश पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, हमारी कल्पनाओं का संसार बहुत ही विचित्र है। हमारी कल्पना मतलब होता है इमेजिनेशन, जो हम सोचते हैं। ठीक है, जो हकीकत नहीं है लेकिन कल्पनाएं हैं बस। जब हम कल्पनाओं में खो जाते हैं तो उस समय हमारे चारों ओर जो भी निर्जीव चीज़ें होती हैं, निर्जीव मतलब जो सजीव नहीं होती, जिसमें कि सजीव जैसे लक्षण नहीं होते, है ना, तो जो निर्जीव चीज़ें होती हैं कल्पना के संसार में, वह बोलती हैं, चलती हैं और नाचती हैं। ठीक है बच्चों, तो कल्पना के संसार में वे सभी वस्तुएं बोलती भी हैं, चलती भी हैं और नाचती भी हैं, मतलब सजीवों की तरह क्रिया करती हैं। कल्पना के बादलों में उड़ते उड़ते आपने भी ऐसे अनुभव किए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने भी कभी ना कभी कल्पना की होगी। प्रस्तुत पाठ पापा खो गए एक नाटक है। बच्चों ये कौन सा पाठ है? ये जो पाठक है ये नाटक विधा में लिखा गया है, वो भी फैंटेसी यानी कि काल्पनिक घटना। ठीक है, एक काल्पनिक घटना है जहां बिजली का खंबा, है ना बच्चों, देखो बिजली का खंबा निर्जीव होता है, जहां बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौआ आपस में बातें करते हैं। देखो पेड़ जो है होते तो सजीव हैं लेकिन पेड़ बात नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन पेड़ भी बात कर रहे हैं। लेटर बॉक्स वो तो निर्जीव ही होता है, जिसमें लेटर डालते हैं ना, तो वो निर्जीव होता है लेकिन वो भी बातें कर रहा है। अब कौआ सजीव होता है, कोए की बात करने की अपनी एक अलग भाषा होती है। लेकिन आज का जो पाठ है पापा खो गए, जो कि एक फैंटेसी नाटक है, इसमें बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौआ ये सभी आपस में बातें करते हैं। ठीक है, पाठ में एक लड़की भी है जिसे अपने घर का रास्ता नहीं पता। उस लड़की की समस्या का समाधान भी ये निर्जीव वस्तुएं ढूंढ निकालती हैं। ये जो निर्जीव वस्तुएं हैं ये उस लड़की का सहायता करती हैं उसकी समस्या का समाधान करने में। अब इसके बाद देखिए बच्चों, पेड़ और खंबे के बीच के संवाद पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें आज की वर्कशीट में पेड़ और खंबे के बीच में संवाद है। संवाद मतलब आपसी वार्तालाप। ठीक है, तो देखिए पेड़ कहता है मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी। पेड़ क्या कहता है? मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी। आप सभी ने देखा होगा आसमान में बिजली तड़कती है ना, बिजली जब कड़कती है बहुत एकदम ऐसा लगता है जैसे आसमान में लाइट दिखाई दे रही है, लाइन के रूप में दिखाई देती है। और बच्चों वो कभी कभी किसी भी के भी ऊपर गिर भी जाती है ना, कभी पेड़ पौधों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, इवन मनुष्यों के ऊपर भी गिर जाती है और वो जलकर भस्म हो जाते हैं उससे। तो पेड़ कहता है कि मुझ पर भी एक रात आसमान से बिजली आकर गिरी। वो बिजली थी या आफत? वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। जब भी पेड़ उस बिजली के बारे में सोचता है तो उसका दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। जिस जगह पर मतलब जमीन पर भी बिजली गिरी थी तो वहाँ पर एक खड्डा हो गया था, है ना, खड्डा मतलब एक गड्ढा हो गया था। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आती है और अंग थर थर कांपने लगते हैं। खंबा कहता है बच्चों, यहाँ पर पेड़ की कही हुई बात थी, अब यहाँ पर खंबा बात कह रहा है कि मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता। मतलब मेरा जो शरीर है वो लोहे से बना है, इसलिए मैं बीमार ही नहीं पड़ता हूँ, वरना कोई भी इस तरह बारिश, ठंडी और धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। खंबा पूछ रहा है पेड़ से कि बताओ, अगर कोई बारिश में, ठंडी में और धूप में इस तरह से खड़ा रहे तो वो बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें बीत गई, लेकिन मैं बराबर इसी तरह से खड़ा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ खंबा कह रहा है कि मैं इतने समय से बराबर यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। अब बच्चों वर्कशीट में देखिए प्रश्न पूछे गए हैं। किसे याद करके पेड़ का दिल धक धक करने लगता है? ठीक है बच्चों, तो देखो सभी प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, है ना। किसे याद कर पेड़ का दिल धक धक करने लगता है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे बिजली। बिजली बिजली
आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे कि उस रात को याद करके, उस रात को याद करके जब बिजली, याद करके जब मुझ पर, करके जब मुझ पर बिजली गिरी थी। ठीक है, जब मुझ पर बिजली गिरी थी। ठीक है, मुझ पर बिजली गिरी थी। तो उसे किस बात को याद करके धक धक दिल करता है? क्योंकि बिजली गिरी थी ना, बिजली कड़की थी, बिजली गिरी थी, तो उसे याद करके उसका दिल धक धक करने लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ पहले प्रश्न का उत्तर। उस रात को याद करके दिल धक धक करता है जब मुझ पर बिजली गिरी थी। किस पर गिरी थी? पेड़ पर। जहाँ बिजली गिरी थी वहाँ क्या हो गया था? तो बच्चों वहाँ पे क्या हो गया था? गड्ढा हो गया था। ठीक है, गड्ढा हो गया था। आप इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, जहाँ बिजली गिरी थी वहाँ पर गड्ढा हो गया था। तीसरा है प्रश्न, खंबा बीमार क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि खंबा लोहे से बना है। आप इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि खंबा लोहे से बना है। ठीक है, खंबा लोहे से बना है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, बना होता है। इस तरह से आप लिखिएगा। ठीक है, कोई कई दिन और कई रात बीतने पर ऐसे ही खड़ा है। अब वो कौन खड़ा है बच्चों? बताओ जरा, कौन खड़ा है? आप सभी को वर्कशीट आपने ध्यान से सुनी है तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कौन खड़ा है। तो खंबा खड़ा है। ठीक है, खंबा। कौन कई दिन और कई रात बीतने पर ऐसे ही खड़ा है? तो ऐसे ही कौन खड़ा है? खंबा खड़ा है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 है गतिविधि। आप भी किन्हीं दो निर्जीव वस्तुओं के बीच संवाद अपनी कल्पना से लिखिए। अब दो निर्जीव वस्तुएं छांटिए बच्चों। कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं? अब देखिए, जो कि सांस नहीं लेती हैं, जिनका कि जो अपने आप बड़ी नहीं हो सकती हैं, जो भोजन नहीं करती हैं, वो सभी वस्तुएं निर्जीव होती हैं। ठीक है, जैसे कि लकड़ी है ना, दरवाजा है, खिड़की है, मेज है, बेड है, कागज है, कलम है, किताब है, ये बच्चों सभी निर्जीव वस्तुएं होती हैं। तो आप इनमें से कोई सी भी दो वस्तुएं छांटिए, या अपने अनुसार कोई भी दो वस्तुएं छांटिए और उनके बीच में आपको संवाद लिखना है। तो देखिए मैं आपको लिखित रूप में संवाद दिखाती हूँ। संवाद निर्जीव वस्तुओं के बीच में। कलम, कागज और कलम के बीच में संवाद है। कागज भी निर्जीव होता है और कलम भी निर्जीव होती है। तो देखिए, कागज कहता है कलम कैसी हो? कलम कहती है मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ। कलम कहती है मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ। फिर कागज कहता है तुम जो बड़े प्यार से इतनी शान से मेरे ऊपर चलती हो, कभी सोचा है मैं कितना कुछ सहन करता हूँ? तो कलम कहती है हाँ यह तो है, हाँ यह तो है। जब आप यहाँ हाँ लिखेंगे तो एक कॉमा लगा देंगे। ठीक है, छोटा सा। लेकिन मेरे बिना तुम्हारा क्या काम? अब कलम ने बड़ी गर्व भरी बात की, लेकिन मेरे बिना तुम्हारा क्या काम? फिर कागज कहता है कलम इतना गर्व ना कर, तू मुझ पर ही चल सकती है। अगर कलम को हम दीवार पे चलाएं तो क्या वो चल सकती है? नहीं चल सकती ना। फर्श पे चलाएं तो चल सकती है? नहीं चल सकती। तो इसमें गर्व करने की क्या बात है? तू तो मुझ पर ही चल सकती है। फिर कलम को समझ आती है और कलम कहती है हाँ हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मेरे बिना तू अधूरा और तेरे बिना मैं अधूरी। तो इस तरह से बच्चों ये था संवाद कागज और कलम के बीच में। अगर आपको वर्कशीट समझ में आ गई हो और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।